आज से मोबाइल, डीटीएच, बिजली, पानी, पेट्रोल समेत कई चीजें महंगी हो गई हैं। रेस्टोरेंट में खाना, रेल और हवाई जहाज टिकट, बैंकिंग और बीमा सेवाएं भी महंगी हो गई हैं। इन सभी सेवाओं पर आधा फीसदी कृषि कल्याण सेस लगाया गया है, जिसे सर्विस टैक्स 14.5% से बढ़कर 15% हो गया है। 10 लाख से ज्यादा कीमत की कार पर आज से 1% लग्जरी टैक्स भी देना होगा। रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने वर्धा के हथियार डिपो में लगी आग के पीछे साजिश की आशंका से इनकार किया है। इस घटना में आर्मी के 2 अफसरों और 1 जवान के अलावा डिफेंस सिक्योरिटी कोर के 13 जवानों की जान चली गई। मरने वालों में सेना के 1 लेफ्टिनेंट कर्नल भी हैं। प्राथमिकतः इसमें घाटापात। रॉबर्ट वाड्रा पर भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि अगर कुछ गलत है तो बिना भेदभाव जांच करा ले। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। सरकार के 2 साल के जश्न पर सोनिया गांधी ने कहा कि मोदी सिर्फ प्रधानमंत्री हैं, कोई शहंशाह नहीं। अगर कुछ ऐसी बात है तो बिना भेदभाव जांच करो। दूध का दूध, पानी का पानी। राज्यसभा चुनाव के लिए नामांकन करने के बाद हिसार पहुंचे डॉक्टर सुभाष चंद्रा का लोगों ने जोरदार स्वागत किया। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने हरियाणा से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दाखिल किया है। बीजेपी समेत कई पार्टियों के विधायकों ने उन्हें समर्थन का भरोसा दिया है। हरियाणा का काम है, इसलिए मैं काम छोड़ के अपना हरियाणा का काम करना है, लोगों के साथ मिलके करना है। हरियाणा के लोगों के एस्पिरेशन हैं, तो इसलिए कर रहे हैं इस नॉमिनेशन। ग्रेटर नोएडा के बिसाड़ा गांव में पिछले साल सितंबर में अखलाक नाम के शख्स के घर मिला मांस गोमांसी था। अखलाक की हत्या के 8 महीने बाद अदालत ने फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट सार्वजनिक की है। भारत दुनिया की सबसे तेज अर्थव्यवस्था बन गया है। आधिकारिक तौर पर जारी आंकड़ों के मुताबिक 2015-16 की आखिरी तिमाही में भारत की अर्थव्यवस्था 7.9% की दर से बढ़ी है। सीएसओ के मुताबिक 2015-16 में भारत की विकास दर 7.6% रही, जो बीते 5 साल में सबसे ज्यादा है। सरकारी डॉक्टरों के रिटायरमेंट की उम्र 65 साल करने के प्रस्ताव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंजूरी दे दी है। ये फैसला 31 मई 2016 से लागू हो गया है। पीएम मोदी की मंजूरी के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि इस फैसले से हेल्थ सेक्टर को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। 10वीं के बाद आईटीआई से 2 साल की ट्रेनिंग लेने वाले छात्रों को 12वीं पास माना जाएगा और वो ग्रेजुएशन में दाखिला ले सकेंगे। 8वीं क्लास के बाद आईटीआई करने वाले छात्रों को 10वीं पास मानने का भी फैसला किया गया है। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने ये जानकारी दी है। वाइस एडमिरल सुनील लांबा ने इंडियन नेवी चीफ का कार्यभार संभाल लिया है। एडमिरल आर.के. धोवन ने उन्हें चार्ज सौंपा। 58 साल के सुनील लांबा का चीफ ऑफ नेवल स्टाफ के तौर पर कार्यकाल 3 साल का होगा। सुनील लांबा हरियाणा के पलवल जिले के अमरपुर गाँव के रहने वाले हैं। नौसेना की ये कोशिश रहेगी कि आने वाले सालों में हम इंडिजिनस कंटेंट को और बढ़ाएं, ताकि हमारे देश में बने पनडुब्बियां और जहाज 100% स्वदेशी हो। दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी को यूपीएससी का सदस्य बनाया गया है। यूपीएससी में 1 अध्यक्ष और 10 सदस्य होते हैं। हर सदस्य का कार्यकाल 6 साल या 65 साल पूरा होने तक होता है। बस्सी इसी साल 29 फरवरी को रिटायर हुए थे।